जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों फिलहाल अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में चल रहा है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का डिबेट। और दोस्तों इन सभी चीज़ों को मिस नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पर फिलहाल थैंक्स टू डॉक्टर जयशंकर स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी इंडिया एक बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही पावर मोड में हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, आज से 2 दिन पहले जब ये पूरा का पूरा डिबेट शुरू हुआ था तो उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब उनकी भाषण देने की बारी आई थी तो एज यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड जो भी उनके सामने आ रहा था वो हर किसी की निंदा ही कर रहे थे। पहले उन्होंने यूएन की ही निंदा कर दी कि ये तो जी बहुत बड़ा फेलियर है, इसने आज तक कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद उसने इंडिया चाइना की निंदा करी कहते हुए कि यही हैं जो कि रशिया के साथ कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं और यही हैं जो कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स के लिए फिलहाल जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए। ना दोस्तों जब ये हुआ उस टाइम पे तो किसी ने भी उनका जवाब नहीं दिया, लेकिन आज दोस्तों इन अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ध्यान से देखिए, यूनाइटेड नेशंस के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मिस्टर शॉम्बी शार्प जो कि वैसे तो फिलहाल यूनाइटेड नेशंस की नौकरी कर रहे हैं लेकिन दोस्तों कायदे से ये यूएसए के ही एक करियर डिप्लोमेट हैं। ये दोस्तों इन एन इनडायरेक्ट मैसेज टू अमेरिका ये कहते हैं कि फिलहाल आज के टाइम पे विश्व को भारत जैसी लीडरशिप की आवश्यकता है और इन्होंने क्लियर कट बोला कि जो भारत की फिलॉसफी है वसुदेव कुटुंबकम की, असल में हमें उस तरह की लीडरशिप की, उस तरह की फिलॉसफी की और माइंडसेट की आवश्यकता है, तभी हमारा जो विश्व है ये आगे बढ़ सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हिंदी न्यूज़ मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है कि भारत की वसुदेव कुटुंबकम की सोच वैश्विक चुनौतियों का हल है। ये यूएन के अधिकारी ने जमकर की हिंदुस्तान की तारीफ। इसके बारे में तो मैं डिटेल में आगे चल कर के बात करूंगा ही कि क्या एग्जैक्टली इनके द्वारा कहा गया है। लेकिन दोस्तों साथ में अगर ये इनफ नहीं था तो वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप के भाषण की जमकर निंदा करी है अमेरिका के ही एक जाने माने एक्सपर्ट ने, मिस्टर माइकल कुगलमैन, जो कि बाय द वे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को लेके भी बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है जिसके बारे में चर्चा मैं करूंगा, लेकिन जो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भाषण दिया है ये एक्सट्रीमली अनडिप्लोमेटिक तरीका है और ऐसा करने से उनकी वजह से जो इंडिया अमेरिका के बीच के जो संबंधों में शायद सुधार आ सकता था वो भी शायद नहीं आएगा। उन्होंने तो यहाँ तक ये भी बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन पे कुछ और बोल देते हैं पीएम मोदी को और सबके सामने यूएन के मंच पे जाके कुछ और बोल देते हैं। यानी कि अमेरिका की डिप्लोमेसी में और अमेरिका की पॉलिसीज़ में हमें कंसिस्टेंसी भी देखने को नहीं मिल रही है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली दोस्तों यूएन में फ़िलहाल हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर का जो डिप्लोमेसी का स्टाइल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि उसकी आप एक वीडियो अभी देख लीजिए जो कि अभी अभी सामने आ रही है कि किस तरीके से उन्होंने अमेरिकन सॉइल पर ही जाकर के अमेरिका के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहां पर उजागर किया है। Access and cost themselves became pressure points on nations. Double standards are clearly in evidence. Excellencies, peace can certainly enable development, but by threatening development, we cannot facilitate peace. Making energy and other essentials more uncertain in an economically fragile situation helps no one. दोस्तों वीडियो आपने देख ली होगी, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट दोस्तों, आज से 3 दिन पहले जब पहली बार ये वाला पूरा का पूरा UNGA का जो ये डिबेट है शुरू हुआ था तो उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो जहाँ पर वो खड़े होकर भाषण दे रहे थे उसी की वो निंदा कर रहे थे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को क्रिटिसाइज किया कि आपने दुनिया में किसी भी युद्ध को सॉल्व करने में हेल्प नहीं किया है। और वो तो हम जानते ही हैं कि ये तो खुद ही बोलते रहते हैं कि मैं जब से सत्ता में आया हूँ 6-7 युद्ध तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। तो आप पिछले 70-80 सालों में आपने यहाँ पर रह करके क्या किया है, राइट नाउ दोस्तों। ये जो पूरी की पूरी कहानी हुई उस टाइम पे किसी ने इसका ज़्यादा कोई जवाब नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप आप भी जानते हैं बहुत सारी बातें बोल देते हैं, बल्कि इस बार तो इन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी नहीं किया
किया। इन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ही सारी की सारी बातें बोल दूंगा, मुझे किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन दोस्तों इसका जवाब हमें आज देखने को मिला। शॉम्बी शार्प यूनाइटेड नेशंस के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं, इंडिया में नई दिल्ली में रहते हैं, और दोस्तों इवन दो ये यूएन के कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ही इज़ अ करियर यूएस डिप्लोमैट, यानी कि अमेरिका के ही हैं ये और अमेरिकन डिप्लोमैट ही हैं। और इन्होंने 2-3 बहुत ही पते की बातें कही। इन्होंने सबसे पहले कहा कि इंडिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ नहीं रहा बल्कि तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इंडिया का जो रोल है डिप्लोमेसी में, डेवलपमेंट में, पीस कीपिंग में, गवर्नेंस में, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड फाइनली लीविंग नथिंग टू इंटरप्रिटेशन, इन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि जो फिलहाल इंडिया की फिलॉसफी है, जो फिलहाल इंडिया का माइंडसेट है, वसुदेव कुटुंबकम का माइंडसेट, वो असल में एक ऐसा माइंडसेट है जो कि पूरी दुनिया को अपनाना चाहिए। एक ऐसा नेतृत्व है कि अगर पूरी दुनिया उसको अपना लेती है तो ग्लोबल चैलेंजेस जो हम आज की डेट में फेस कर रहे हैं, हम लोग उनको फेस नहीं करेंगे। वैसे दोस्तों आपको मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी आपको जस्ट बता दूं, वसुदेव कुटुंबकम ये दोस्तों एक संस्कृत का वाक्यांश है जिसका बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं इस फिलॉसफी का अगर आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो ये कहता है कि पूरा विश्व एक परिवार है जो कि राष्ट्रीय, नस्लीय और धार्मिक विभाजनों से परे है। यानी कि किसी भी तरह का जो डिफरेंस है वो हमें नहीं लेना चाहिए। पूरा का पूरा विश्व एक परिवार है और हमें इसी फिलॉसफी को लेकर आगे चलना चाहिए। मानिए दोस्तों अगर ये चीज़ को एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी जो दुनिया में चल रही हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। बल्कि केवल यूएन के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ने नहीं, यूएन के चीफ ने भी इस चीज़ का प्रेस किया। उन्होंने कहा कि आज की डेट में सबसे पहले तो हमें यूएनएससी में बदलाव लाने की आवश्यकता है, और साथ में ये भी कहा कि 1945 वाले विश्व की बात नहीं करनी चाहिए, हमें 2025 वाले विश्व की बात करनी चाहिए। और वहीं पर इन्होंने कहा कि इस आज के दौर में इंडिया मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, बहुपक्षीय डिप्लोमेसी में एक बहुत ही बड़ा पिवटल वॉइस बनी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बना हुआ है जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आपको याद करवा दूं, पिछले महीने जब दोस्तों ये एससीओ का सम्मेलन हुआ था, बल्कि इसी महीने की शुरुआत में हुआ था, तो उस टाइम पर ये वहाँ पर जाकर के भी इन्होंने इंडिया और चाइना दोनों की तारीफ करी थी कि ये ऐसी रीजनल पावर्स बन चुकी हैं जो कि बेसिकली जो मल्टीलेटरल एंगेजमेंट की बातचीत करती हैं और दूसरे देशों को भी ये लोग सामने लाने की बातचीत करती हैं। ना दोस्तों ये सारी की सारी बातें, इशारा किसकी तरफ था आप भी जानते हैं। ये सबसे पहले जो यहाँ पर शॉम्बी शार्प ने कहा, ये इशारा सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। उसके बाद एंटोनियो गुटेरेस ने तो एससीओ में भी बोल दिया था कि अमेरिकन स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, ये जो नया स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी इंडिया चाइना फॉलो कर रहे हैं इसकी आवश्यकता है। और दोस्तों बची कुछ कसर इनके खुद के ही एक यहाँ पे अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ने ख़त्म कर दी, कुगलमैन, माइकल कुगलमैन। ये दोस्तों साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को एनालाइज करते हैं और इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो यूएन में दिया गया भाषण था ये एक्सट्रीमली अनडिप्लोमेटिक था। इन्होंने कहा कि बार बार आप जो ये रशियन ऑयल का मुद्दा उठाते हैं इससे कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला, बल्कि इन्होंने तो ये भी कहा कि जहां तो आपको इंडिया के साथ बैठकर चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए वहीं पर आप क्या कर रहे हैं, आप लोग बैठ कर के पाकिस्तान के नेताओं से मिल रहे हैं, पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ से मिल रहे हैं, और ऐसा करने से आपकी इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है ये और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इन्होंने यहाँ पर इन्होंने खुद ही अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स को दोस्तों उजागर किया। कहा कि एक तरफ तो पीएम मोदी को फ़ोन कॉल किया जहां पर उन्होंने पीएम मोदी को फ्रेंड बताया, लेकिन जब इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में बैठे हैं तो उनको वहां पर बैश कर रहे हैं, उनको वो लोग वहां पे डांट फटकार रहे हैं। तो इस तरीके की अगर आप लोग पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा ना दोस्तों। ये दोनों ही चीज़ें एक तरीके से इंडिया के लिए तो अच्छी ही साबित हुई हैं। अमेरिका के सॉइल पे जाकर के यूनाइटेड नेशंस अगर इंडिया को प्रेस कर रहा है, इसका मतलब कि इंडिया अब केवल एक रीजनल पावर की तरह नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्टेक होल्डर की तरह यहाँ पे सामने प्रोजेक्ट हो रहा है। नंबर 2, इसके साथ इंडिया दोस्तों एक और बड़ी लीडरशिप पोजीशन लेने के लिए भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिस केस में इंडिया के ऊपर दोस्तों मल्टीलेटरलिज्म इंडिया के साथ एसोसिएट किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया ही है जो कि आज की डेट में ग्लोबल साउथ की आवाज़ बना हुआ है। एंड द फैक्ट कि अमेरिकन एक्सपर्ट डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये क्लियर कट बताता है कि फिलहाल जो अमेरिका की डिप्लोमेसी का स्टाइल चल रहा है ये बिल्कुल भी वेलकम
वेलकम नहीं है, बल्कि जो इंडियन डिप्लोमेसी स्टाइल है उससे लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। वैसे आपको जस्ट टू गिव यू सम क्लैरिटी आपको बता दूं, इंडिया दोस्तों वहाँ पर जाकर के भी होल्ड बैक नहीं कर रहा। आपने अपडेट ऑलरेडी देख लिया होगा कि डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा जो ब्रिक्स की मीटिंग है वो UNGA के साइडलाइंस पे कंडक्ट करवा दी गई और उसके बाद उन्होंने सबके सामने, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई शुरुआत में, सबके सामने बोल दिया कि ये जो आपके दोहरे स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत गलत हैं और सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि हमें बोलने से पहले आप अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या आप भी वैसा कर रहे हैं जैसा हम कर रहे हैं या फिर नहीं, और तभी आप लोग हमें यहाँ पर आकर के डांट सकते हैं। वैसे दोस्तों डॉक्टर जयशंकर अपना काम कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है और हमारी इंडियन मीडिया ने भी एक नया दोस्तों यहाँ पे फैक्ट सामने पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि एक नाटो एलाई हैं जो कि अभी भी 80% रशियन ऑयल को परचेज करते हैं, एंड इवन दो हमें ये पहले से मालूम था कि हंगरी का जो देश है वो नाटो मेंबर है और अभी भी परचेज करता है, लेकिन फिर भी इस तरह के फैक्ट्स को आज के मौके पे सामने ला करके इंडिया अपनी जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मजबूत कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। अभी 1-2 दिन और बचे हैं UNGA की इस डिबेट में, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड